हरे कृष्णा। तो सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 10। तो अभी तक हमने श्लोक 9 तक श्रवण किया है। अब हम श्रवण करेंगे श्लोक संख्या 10 में। तो चलते हैं हम अपने श्लोक की ओर। तम उवाच हृषीकेश प्रहसन इव भारत सैन्यो उभयो मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। तम उवाच हृषीकेश प्रहसन इव भारत सैन्यो उभयो मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। तम उवाच हृषीकेश प्रहसन इव भारत सैन्यो उभयो मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सभी भक्त की जय। दो घनिष्ठ मित्रों अर्थात ऋषिकेश तथा गुड़ाकेश के मध्य वार्ता चल रही है। मित्र के रूप में दोनों का पद समान था, किंतु इनमें से एक स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया। कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। सबों के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं। तो भी भगवान अपने भक्त के लिए सखा, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं, किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया गया तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरतापूर्वक बातें की, जैसे कि अपेक्षित है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की यह वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। अतः भगवत गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं, अपितु सबों के लिए है और उससे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी है। तम उवाच हृषीकेश विषीदन्तम् इदं वचः। अर्जुन ने बड़ी शूरता और उत्साहपूर्वक योद्धाओं को देखने के लिए भगवान से दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करने के लिए कहा था। अब वहीं पर अर्थात दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन विषादमग्न हो गए। वास्तव में होना यह चाहिए था कि वे जिस उद्देश्य से आए थे उस उद्देश्य के अनुसार युद्ध के लिए खड़े हो जाते, परंतु उस उद्देश्य को छोड़कर अर्जुन चिंता शोक में फंस गए। अतः अब दोनों सेनाओं के बीच में ही भगवान शोकमग्न अर्जुन को उपदेश देना आरंभ करते हैं। प्रहसन्नीव विशेषता से हंसते हुए की तरह का तात्पर्य है कि अर्जुन के भाव बदलने को देखकर, अर्थात पहले जो युद्ध करने का भाव था अब विषाद में बदल गया। इसको देखकर भगवान को हंसी आ गई। दूसरी बात, अर्जुन ने पहले कहा था कि मैं आपके शरण हूँ, मेरे को शिक्षा दीजिए, अर्थात मैं युद्ध करूँ या ना करूँ, मेरे को क्या करना चाहिए इसकी शिक्षा दीजिए। परंतु यहाँ मेरे कुछ बोले बिना अपनी तरफ से निश्चय कर लिया कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। यह देखकर भगवान को हंसी आ गई। कारण कि शरणागत होने पर भी मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ आदि कुछ भी सोचने का अधिकार नहीं रहता। उसको पता तो इतना है ही कि अधिकार रहता है कि शरण्य जो काम करता है वही काम करे। अर्जुन भगवान के शरण होने के बाद में युद्ध नहीं करूँगा ऐसा कहकर एक तरह से शरणागत होने से हट गए। इस बात को लेकर भगवान को हंसी आ गई। यू का अर्थ तात्पर्य है कि जोर से हंसी आने पर भगवान मुस्कुराते हुए बोले,
जब अर्जुन को यह कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तब भगवान को यही कह देना चाहिए था कि जैसी तेरी मर्जी आए वैसा कर, यथेच्छसि तथा गुरु कुरु। परंतु भगवान ने यही समझा कि मनुष्य जब चिंता शोक से विकल हो जाता है तब वह अपने कर्तव्य का निर्णय ना कर सकने के कारण कभी कुछ तो कभी कुछ बोल उठता है। यही दशा अर्जुन की हो रही है। अतः भगवान के हृदय में अर्जुन के प्रति अत्यधिक स्नेह होने का कारण कृपालुता उमड़ पड़ी। कारण कि भगवान साधक के वचनों की तरफ ध्यान न देकर उसके भाव की तरफ ही देखते हैं। इसीलिए भगवान अर्जुन के मैं युद्ध नहीं करूँगा इस वचन की तरफ ध्यान न देकर आगे के श्लोक से उपदेश आरंभ कर देते हैं। जो वचन मात्र से भी भगवान की शरण हो जाता है, भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। भगवान के हृदय में प्राणियों के प्रति कितनी दयालुता है। ऋषिकेश कहने का तात्पर्य है कि भगवान अंतर्यामी अर्थात प्राणियों के भीतरी भावों को जानने वाले हैं। भगवान अर्जुन के भीतरी भावों को जानते हैं कि अभी तो कौटुंबिक मोह के वेग के कारण और राज मिलने से अपना शोक मिटता न दिखने के कारण यह कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, परंतु जब इसको स्वयं चेत होगा तब यह बात ठहरेगी नहीं और मैं जैसा कहूँगा वैसा ही करेगा। इदम वचा उवाच, पदों में केवल उवाच कहने से ही काम चल सकता था, क्योंकि उवाच के अंतर्गत वचा पद का अर्थ आ जाता है। वचा पद देना पुनरुद्देश्य पुनरुक्ति दोष दिखता है, परंतु वास्तव में यह पुनरुक्ति दोष नहीं है, प्रत्युत इसमें एक विशेष भाव भरा हुआ है। अभी आगे के श्लोक से भगवान जिस रहस्यमय ज्ञान को प्रकट करके उसे सरलता से सुबोध भाषा में समझाते हुए बोलेंगे, उसकी तरफ लक्ष्य करने के लिए यहाँ वचा पद दिया गया है। धर्म भूमि कुरुक्षेत्र के एक भाग में कौरव सेना खड़ी है और दूसरे भाग में पांडव सेना। दोनों सेनाओं के मध्य में श्वेत घोड़ों से युक्त एक महान रथ खड़ा है। उस रथ के एक भाग में भगवान कृष्ण बैठे हैं और एक भाग में अर्जुन के निमित्त मनुष्य का कल्याण करने के लिए भगवान अपना अलौकिक उपदेश आरंभ करते हैं और सर्वप्रथम शरीर तथा शरीरी के विभाग का वर्णन करते हैं। शोकाविष्ट अर्जुन को शोक निवृत्ति का उपदेश देने के लिए भगवान आगे का प्रकरण कहते हैं। तो आगे भगवान क्या कहेंगे हम श्रवण करेंगे आगे के श्लोक में। तब तक के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय।